देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन सत्र बढ़ाने का लिया गया है निर्णय। बता दें कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आज असरकारी दिवस होगा जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। कार्य स्थगन विपक्ष ला सकता है और वहीं विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, तो विपक्ष की ये मांग एक तरह से मान ली गई है। एक दिन और सत्र बढ़ाने का ये फैसला लिया गया है, निर्णय लिया गया है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये बड़ा और अहम निर्णय लिया गया है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि अवधि बढ़ाई जाए, तो एक दिन की अवधि बढ़ाई गई है। आज असरकारी दिवस होगा। कार्य स्थगन विपक्ष ला सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ गए। नवीन, क्या जानकारी मिल रही है खबर पर? दिन का विधानसभा का सत्र बढ़ाया गया है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि 3 दिन का जो सत्र है बहुत छोटा पड़ेगा जनहित के मुद्दों सहित और मामले को लेकर। इसे देखते हुए जो एक दिन का सत्र बढ़ाया गया है, और चूंकि आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले यानी कल जब विधानसभा सत्र समापन की बात हुई थी, लेकिन आज चूंकि बढ़ गया है, तो एक बहुत बड़ा विपक्ष ने, कांग्रेस ने एक बड़ा मसला निकाला जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार से जुड़ा हुआ था। तो जिस तरीके से पक्ष यानी कि सरकार और सदन में ये समझ रही थी कि विपक्ष कमजोर होके आएगा या कमजोर होमवर्क के साथ आएगा, लेकिन विपक्ष ने पूरी तरीके से घेराबंदी करके सड़क से सदन तक घेर के ये तय कर दिया, ये बता दिया कि वो मजबूती के साथ जो है हर चीजों को लेके आगे आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत में चूंकि सरकार को अपनी नाक और साख बचाने के लिए एक दिन और विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो कार्य मंत्रालय नवीन, इसके बाद ये तो साफ हो गया है, विपक्ष की साख बच गई है। विपक्ष लोग मांग कर रहा था, एक तरह से जो है उनमें खुशी भी देखी जाएगी कि उनकी मांग को माना गया है, एक फैसला लिया गया, एक दिन बढ़ाया गया है। यानी कि सदन में देखने को मिलेगा कि विपक्ष सत्ता पक्ष को पूरी तरह घेरेगा। बिल्कुल खुशबू, इसमें कोई दौरा नहीं। इसीलिए देखिए, ये मैंने जैसा बताया कि सरकार अपनी साख और नाक बचाने के लिए, क्योंकि कल तक तो सरकार ये कह रही थी कि कुछ नहीं, सब विपक्ष बहुत कमजोर था, लेकिन विपक्ष ने अपने तरीके से, देखिए पर्वतीय जो यहाँ के फसलें होती हैं, यहाँ के जो अनाज होते हैं, उन सब चीजों को लेकर उन्होंने बड़ा सुनियोजित ढंग से उन्होंने रणनीति बना के काम किया। पहले दिन भी इन्होंने इसी तरीके से सदन में जाने से पहले गन्ना लेके प्रदर्शन किया, फिर दूसरे दिन उन्होंने माल्टा और अनाज धान लेके प्रदर्शन किया, फिर इसके पहले जो इनके कांग्रेस की जो विंग होती है एनएसआई की, यूथ कांग्रेस की, उन्होंने सड़क पे मतलब लगातार उन्होंने अपने मुद्दे को उठाया। और इस बीच में जो सीधे तौर पे कल उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरा है, जिस तरीके से औद्योगिक सलाहकार को लेकर 200 करोड़ के मामले में, वो कहीं ना कहीं से सरकार को हिला के रख दिया है और एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला है। और शायद इसी को बैलेंस करने के लिए सरकार ने एक तरह से ये कह दिया कि अब विपक्ष को हम पूरा मुद्दा दे रहे हैं, आज पूरा चर्चा करें, बहस करें। तो आज निश्चित तौर पे सदन में हंगामा होगा और सदन में घेरने का विपक्ष को पूरा मौका है आज पूरा दिन भर का, और देखना होगा कि अब आगे क्या स्थिति बनती है। 11 बजे से, खुशबू बता दूं, सदन जो स्थगित था वो 11 बजे से शुरू होगा। बिल्कुल नवीन, जिस तरह से विपक्ष के हाथ ये बड़ा मुद्दा लग गया है और जिस तरह से अब सरकार को घेरने वाली है, उसके बाद ये साफ तौर पर है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है और सीधी टक्कर मिलेगी, और ऐसे में अभी से सरकार को कोई निर्णय लेने की जरूरत है, कोई रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष जो है कमजोर नजर नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग विपक्ष अब सामने आ रहा है, क्योंकि विपक्ष को कमजोर समझने की गलती अब सत्ता पक्ष को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल खुशबू, ये तो विपक्ष ने, मतलब विपक्ष ने, कांग्रेस ने बिल्कुल बता दिया। यही इस सदन में जो सबसे खास बात ये रही, जो 3 दिन का सत्र रहा और एक तरह से सरकार बड़े अपने उसमें रही कि विपक्ष के पास बहुत कुछ मुद्दा नहीं है या बहुत कुछ ऐसी बातें नहीं होंगी जिसको कि वो सदन में हमें घेर पाए। लेकिन विपक्ष ने शुरुआती दिन से ही किसी ना सड़क से लेके सदन तक घेरने के साथ में आगे बढ़े हैं वो, और वो कहीं ना कहीं सरकार को ये बता दिया, सदन में उन्होंने बता दिया कि हम कमजोर नहीं, हमारे पास मुद्दों की भरमार है, और जिसका जवाब वो सरकार दे भी रही है तो लीपापोती करके दे रही है। तो कहीं ना कहीं उस चीजों को बचाने के लिए या ऐसा बोलने के लिए, भविष्य में हो सकता है आज सदन में हंगामा हो, बहिर्गमन भी हो जाए, उसके बाद सरकार ये भी कह दे, सरकार के प्रवक्ता ये भी कह दे कि साहब हमने तो मौका दिया था कांग्रेस को और उन्होंने जो हंगामा कर दिया और हंगामा करके बहिर्गमन कर लिया। तो देखिए, विपक्ष का अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो बहिर्गमन करेगा ही, और सरकार अगर स्पष्ट जवाब नहीं देती है तो विपक्ष का एक काम होता है कि वो हंगामा करेगी और वो कहीं ना कहीं बहिर्गमन करेगी। नवीन, ये भी जानकारी मिल रही है कि विपक्ष जो है कार्य स्थगन भी ला सकता है।
जी बिल्कुल, कार्य स्थगन तो लाना ही है। कार्य स्थगन लाके ही ये मुद्दे तमाम, जैसे चाहे भ्रष्टाचार का आया हो, क्योंकि देखिए ये कल बहुत बड़ा मुद्दा मिला है 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात अभी आ रही है। विपक्ष का सिर्फ यही कहना है कि इसकी जांच कराई जाए। जो 2.5 लाख लोग, जो औद्योगिक सलाहकार ने जो कंपनी 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह सरकार आई थी, जब बनाई गई और इसमें जो है 200 करोड़ का, तो उनका ये कहना है कि इसकी जांच कराइए ना। अगर आप जांच कराइए, काजी निजामुद्दीन जो मंगलोर के विधायक है हरिद्वार जिले के, उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ये कहा कि आप जो है ये जो लोग यहाँ पे इसमें दिखाए गए हैं, एंट्री की गई है, उनकी केवाईसी कराइए। केवाईसी करा के हमें बताइए कि साहब ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। उस पर विपक्ष पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो निश्चित तौर पे आज भी उसको लेकर घेराबंदी होगी और भी कई विषय ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगी और सरकार कहीं ना कहीं अब जो है दबाव में महसूस कर रही है और इसी वजह से एक दिन का सत्र बढ़ाने में मजबूर होने पड़ा है उन्हें। जी नवीन पांडे, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।